तैणम तम सुंदसनम सेठी अम्मा पियरो जाहेनो सच्चायंती बहुबी आग वन्नाई जाव पर्वते तैणम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुंदसन सेठी एवं वैयासी आहास्वम देवानुपिया तैणम से सुंदसन सेठी अम्मा पी अब्बनुनाए समाणे नहाए शुद्ध पावे साइम जाव शरीरी सयाओ गिहाओ पड़ी निक्कमित्ता पाय विहार चारेणम रायगियम नैरम मज्ज मज्जेणम निगच्छै निगच्छित्ता मोगर पाणिस्य जखस्य जखायनस्य अदूर सामतेनम जेनेव गुणशीले चे ये जेनेव समम भगवं महावीर तेनेव पौर भारत गमनाय तैणम से मोगर पाणी जक्के सुंदंसन समनो वासयम अदूर सामतेनम वीय वयमाणम पासै पासिता आसुरत्ते तम फलसस्तणि खंडम अयोमय मोगर उल्लालेमाणे जेनेव सुनंतने समणो वासय तेनेव पारित गमनाए। उस सुदर्शन सेठ को माता पिता जब अनेक प्रकार की युक्तियों से भी नहीं समझा सके तब माता पिता ने इन इच्छा पूर्वक इस प्रकार कहा, हे पुत्र, जिस प्रकार तुम्हें सुख उपजे वैसे करो। इस प्रकार सुदर्शन सेठ ने माता पिता से आज्ञा प्राप्त करके स्नान किया और धर्म सभा में जाने योग्य शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर अपने घर से निकले और पैदल ही राजगृह नगर से चलकर मुद्गर पाणी यक्ष के यक्षायतन के न अति दूर और न अति निकट से होते हुए गुणशील उद्यान की ओर जहाँ शमण भगवान महावीर विराज रहे थे जाने लगे। सुदर्शन सेठ को अपने यक्षायतन के पास से निकलते हुए देखकर वह मुद्गर पाणी यक्ष बड़ा क्रुद्ध होकर उस 1000 पल के वजन वाले लोह मुद्गर को घुमाते हुए इसकी ओर जाने लगा। तैणम से सुंदंसने समणोवासे मोगर पाणिम जक्कम यज्यमाणम पासै पासित अवीये अत्थे अणुविज्ञे अक्कुपिये अचलिये असमन्ते वत्ततेनम भूमिं पमचित्ता करेलम परिगय्यम शिरसावत्तम दस्नहम अंजलि मत्थे कट्टु एवं वैयासी नमोत्तुणम अरिहंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम नमोत्तुणम समणस्य जाव संपायु कामस्य पूर्वीय चमनमय भगवो महावीर स अंतिये थूलये प्राणाय वाय पच्चकाय जावज्जीवाय थूलये मूसावाय थूलये आदिन्नदानाय सदा संतोष से कये जावज्जीवाय इच्छा परिमाणे कये जावज्जीवाय तम इयायिणिम पिंडम तस्यैव अंतिये सव प्राणाय वाय पच्चकामि जावज्जीवाय सव मूसावायां सवम आदिन्नदानम सवम मेहुणम सवम परेगम पच्चकामि जावज्जीवाय सवम कोहजाम इच्छादसलम सवम अकर्णि पच्चकामि जावज्जीवाय सवम अस्नम पाणम खायमम सायमम चवेपि आरम पच्चकामि जावज्जीवाय जैनम एतो उवसग्गाओ पुच्चसामि तोमे कपये पारते एह नम एतो उवसग्गाओ न मुच्चसामि तो में जहां पच्चकाय चेवति कट्टु सागर पड़िमा पड़िवज्जई। उस समय उस क्रुद्ध मुद्गर पाणी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर वे सुदर्शन समणोपासक मृत्यु की संभावना को जानकर भी किंचित भी भय त्रास उद्वेग अथवा शोक को प्राप्त नहीं हुए। उनका हृदय तनिक भी विचलित अथवा भयाक्रांत नहीं हुआ। उन्होंने निर्भय होकर अपने वस्त्र से अंचल से भूमि का प्रमार्जन किया और मुख पर उत्तरासन धारण किया। फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। बैठकर बाएं घुटनों को ऊंचा किया और मस्तक पर अंजलि पुट रखा। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, नमस्कार हो अरिहंत भगवान, यावत मोक्ष प्राप्त सिद्धों को नमस्कार हो। श्रमण यावत मुक्ति पाने वाले प्रभु महावीर को मैंने पहले श्रमण भगवान महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात का आजीवन त्याग प्रत्याख्यान किया, स्थूल मत्स्यवाद स्थूल अधोदान का त्याग किया, स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण रूप परिग्रहण वीरमण व्रत जीवन भर के लिए ग्रहण किया। अब उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के साक्षी से संपूर्ण प्राणातिपात नशावाद अदतदान मैथुन और संपूर्ण परिग्रह का सर्वथा आजीवन त्याग करता हूँ। क्रोध मान माया लोभ यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 पापों का भी सर्वथा आजीवन त्याग करता हूँ। सब प्रकार का आसन पान खादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस आसन नृत्य उपसर्ग से बच गया तो मुझे इस प्रत्याख्यान को पालना कल्पता है, पर यदि इस उपसर्ग से मुक्त न हूं न बचूं तो मुझे इस प्रकार का संपूर्ण त्याग यावत जीवन है। ऐसा निश्चय करके उन सुदर्शन सेठ ने उपयुक्त प्रकार से सागारी परिमा अनशन व्रत धारण कर लिया। तैणम से मोगर पाणी चक्के तम पल्लसहस्रिणी पन्नम
अयोमयं मोगर उल्लालेमाणे जेनेव सुनंसने समणो वासये तेनेव उवागच्चित्ता नो चेवणं संचये सुनंसने समणो वासयं तेयस सम्मभिपड़तीये तैनम से मोगर पाणी चक्के सुदंसने समणो वासयं सबो सम्मताओ परिगोले माणे जाहे नो चेवणं संचाये सुनंसने समणो वासयं तेयस सम्मभिपड़तीये ताय सुनंसनस्य समणो वासयस्य पुरो संपक्की संपिडिस्ति बिच्चा सुदंसनस्य समणो वासय अणिमिस्ताय दिट्टे सुंचिरं निरिक्कै निरिक्कित्ता अर्जुनस्य मालागारस्य शरीर विपज्जहिता तम पल सहस्त्र निपन्नम अयोमरम मोगर गहाय जामेव दिश्य पाऊ पहे तामेव दिश्य पड़ गए। इधर वह मुदगर पाणी यक्ष उस 1000 पल के लोह में मुदगर को घुमाता हुआ जहाँ सुदर्शन श्रवणोपासक था वहां आया, परंतु सुदर्शन श्रवणोपासक को अपने तेज से अभिभूत नहीं कर सका, अर्थात उसे किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका। मुदगर पाणी यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारों ओर घूमता रहा और जब उसको अपने तेज से पराजित नहीं कर सका तब सुदर्शन श्रवणोपासक के सामने आकर खड़ा हो गया और अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। इसके बाद उस मुदगर पाणी यक्ष ने अर्जुन माली का शरीर को छोड़ दिया और उस 1000 पल वाले लोहमय मुदगर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। तैनम से अर्जुन मालागारे मोगर पाणिना चक्षेणम विपमुखे समाने दसंती धरणिलयंसी सवज्ञेयीं निवडिये तैनं से सुनंसने समणोवासे निरुवस्सगामि तिकट्टुपडिमं पारे तैनं से अर्जुनय मालागारे तव मुहूर्ततेरणं आसक्ते समाने उठित्ता सुनंसने समणोवासयम् एवं वैयासी तुभ्येनं देवानुप्रिया के कहिं वा संपत्तिया तैनं से सुनंसने समणोवासे अर्जुनय मालागारम् एवं वैयासी एवं खल्लु देवानुप्रिया एम सुनंसने नामं समणोवासे अभिज्ञ जीवा जीवे गुणशीले चेये समणं भगवं महावीरं वंदेहु संपत्तिये। मुदगर पाणी यक्ष से मुक्त होते ही वह अर्जुन मालाकार 10 इस प्रकार के शब्द के साथ सर्वाग भूमि पर गिर पड़ा। तब सुदर्शन श्रवणोपासक ने अपने को उपसर्ग रहित हुआ जानकर अपनी सागारी त्याग प्रत्याख्यान रूपी प्रतिमा को पाला और अपना ध्यान खोला। इधर वह अर्जुन माली मुहूर्त भर कुछ समय के पश्चात आश्वस्त एवं स्वस्थ होकर उठा और सुदर्शन श्रवणोपासक को सामने देखकर इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, आप कौन हो तथा कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर सुदर्शन श्रवणोपासक अर्जुन माली से इस तरह बोला, हे देवानुप्रिय, मैं जीवादि 9 तत्व का ज्ञाता सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूँ और गुणशील विद्यान में श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने जा रहा हूँ। तैनं से अर्जुनय मालागारे सुनंसने समणोवासयम् एवं वैयासी तम इच्छामिणं देवानुप्रिय अहमवि तुम्हें सद्धि समणं भगवं महावीर वंदितये जाव पज्जुवासत्तिये आसुम देवानुप्रिया तैनं से सुनंसने समणोवासये अर्जुनय एणं मालागारेणं सन्धि जेनेव गुणशीलये चेये जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव उवागच्चित्ता अर्जुन एणं मालागारेणं संधिं समणं भगवं महावीर तिक्कुत्तो जाव उपजुवासयि तैनं समणं भगवं महावीरे सुनंसनस्य समणो वायस्य अर्जुनस्य मालागारस्य तीसे ये धम्मका सुदंसने पड़ गए। यह सुनकर अर्जुन माली सुदर्शन श्रवणोपासक से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ श्रवण भगवान महावीर की वंदना नमस्कार करना यावत सेवा करना चाहता हूँ। सेठ सुदर्शन ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद वह सुदर्शन श्रवणोपासक अर्जुन माली के साथ जहाँ गुणशील उद्यान में श्रवण भगवान महावीर विराज रहे थे वहां आया और अर्जुन माली के साथ श्रवण भगवान महावीर स्वामी को 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमस्कार कर उनकी सेवा करने लगा। उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने सुदर्शन श्रवणोपासक को और अर्जुन माली दोनों को धर्म कथा कही। सुदर्शन धर्म कथा सुनकर अपने घर लौट गया। तैनं से अर्जुनय मालागारे समणस्य भगवो महावीरस्य अन्त्ये धम्मं स्वच्छ निस्तमं हट्टतुट्ट एवं वैयासी श्रद्धामिणम् अन्ते निगन्तं पावयणं जाव अवट्ठेमि आसुहं देवानुप्रिया तैनं से अर्जुनय मालागारे उत्तर पश्चिमे दिशिभाय अवक्कमित्ता स्वयमेव पच्चमुट्टिये लोयं करई करिता जाव अनगारे जाये जाव विहरई
तैनं जे अर्जुनाय अणगारे चम चेव दिवस्य मुंडे जाओ पहिये तम चेव दिवस्य समणम भगवं महावीर वंदस वंदई नमं सई वंदित्ता नमं सित्ता इमं एयारुवम अभिग्रहम उग्गिन्नहि कप्पई में जावत जीवाय चिट्टम चिट्टेणम अखित्त खेत्तेणम तवो कम्मेणम अप्पणम भावे मानस्य विहरत्तिये तिम कट्टु ए मेयारुवम अभिग्रहम उग्गिन्नहि उग्गनिहिता जावत जीवाय जाव विहरई। इधर अर्जुन माली श्रमण भगवान महावीर के पास धर्मोपदेश सुनकर एक धारण कर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रभु महावीर से इस प्रकार बोला, हे भगवान, मैं आप द्वारा कहे हुए निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, यावत आपके चरणों में महाव्रत लेना चाहता हूँ। प्रभु महावीर ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब उस अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर स्वयं ही पंचमोष्टिक लोचन किया। लोचन करके अणगार हो गए और संयम व तप से विचरने लगे। अर्जुन माली अब अर्जुन मुनि हो गए। इसके पश्चात अर्जुन मुनि ने जिस दिन मुंडित हो प्रव्रजा ग्रहण की, उस दिन श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण किया, आज से मैं निरंतर बेले बेले की तपस्या से आजीवन आत्मा को भावित करते हुए विचरूंगा। ऐसा अभिग्रह जीवन भर के लिए स्वीकार कर अर्जुन अणगार विचरने लगे। तैणम से अर्जुन अणगारे छट्टखम्मणम पारणयंसी बडम पौरसिये संजयम करई जहाँ गोयम स्वामी जाव अड़ई। तैणम तम अर्जुन अणगारम रायगीय नैरे उच्चनीय जाव अंडमान भवे इत्थियो यह पुरीसाय डहराय महलाय जुआणय एवं वैयासी इमेणम में पिया मारिये इमेणम में माया मारिया भाया भाग्यिणी गज्जा पुत्ते दुया सुन्ना मारिया इमेणम में अणयरे शयन संबंधी परियणे मरिये ते कट्टू अप्पे गैया अप्पो सत्ती अप्पे गैया हिलंती निदंती खिसंती गरिहंती तज्जती तालेती। इसके पश्चात अर्जुन अणगार बेले की तपस्या के पारने के दिन प्रथम पैर में गौतम स्वामी की तरह स्वाध्याय करते यावत एक दूसरे पैर में ध्यान करके तीसरे पैर में राजगृह नगर में भिक्षार्थ भ्रमण करने लगे। उस समय उस अर्जुन मुनि को राजगृह नगर में ऊंच नीच मध्य कुलों में भिक्षार्थ घूमते हुए देखकर नगर के अनेक नागरिक स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध इस प्रकार कहते थे, इसने मेरे पिता को मारा है, इसने मेरी माता को मारा है, भाई को मारा है, बहन को मारा है, भार्या को मारा है, पुत्र को मारा है, कन्या को मारा है, पुत्र वधु को मारा है, एवं इसने मेरे अमुक स्वजन संबंधी परिजनों को मारा है। ऐसा कहकर कोई गाली देता, कोई हिलना करता, अनादर करता, निंदा करता और कोई थप्पड़ ईंट पत्थर आदि लाठी आदि से भी मारता था। तैणम से अर्जुन अणगारे तहि बहुत्तीयम पुरिस्यहिम डहरेहिम य महलहिम य जुवाणहिम य आओ सज्जमाणे जावताले जम्माणे तेसिम मनसावी अपौसमाणे समम सय्य समम खमयम समम तिकित्खयम समम अय्यसेयम समम सहमाणे खममाणे तितिक्खमाणे अय्यसमाणे रायगीय नैरे उच्चनीय मज्जम कुलाय अडमाणे जय बंतम लब्बम तोणाणम नव लब्बई जय पाण लब्बई तो वंतम न लब्बई। तैनम से अर्जुने अणगारे अदिने अमीवणे अकलुसे अणाइले अविसाई अप्रिंत जोगी अड़ई अडित्ता रायगियाओ नैराओ पड़िनिक्कमित्ता जेनेव गुणसलये चेय्ये जेनेव समणे भगवं महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जाओ पड़िदसंता समणेनं भगवा महावीरेणं अब्बनुणाय समाणे अमुच्चिये वीलिमिये पणवेणम अप्पाणेनम तमहारम आरेयम। इस प्रकार बहुत से स्त्री पुरुषों, बच्चों, बुड्ढों और जवानों से आक्रोश गाली एवं विविध प्रकार की ताड़ना तर्जना आदि पाकर के वे अर्जुन अणगार उन पर मन से ही द्वेष नहीं करते, वे उनके द्वारा दिए गए सभी परिसों को समता भाव पूर्वक सहन करते रहे। प्रतिकार कर सकने की स्थिति में होते हुए भी वे क्षमा भाव धारण करते हुए उन कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक झेल लेते एवं निर्जरा का लाभ समझकर हर्षानुभाव करते रहे। सम्यक ज्ञान पूर्वक उन सभी कष्टों को सहन करते, क्षमा करते, तितिक्षा रखते हुए उन कष्टों को भी लाभ का हेतु मानते हुए राजगृह नगर के छोटे बड़े एवं मध्यम कुलों में भिक्षा हेतु भ्रमण करते हुए उन अर्जुन अणगार को कहीं कभी भोजन मिलता तो कभी पानी नहीं मिलता और पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता था।
वैसे स्थिति में जो भी और जैसा भी अल्प स्वल्प मात्रा में प्रासुक भोजन उन्हें मिलता, उसे वे सर्वथा अधीन, अभिमान, अक्लुष, अम्लीन, आकुलता, व्याकुलता रहित अखेत भाव से ग्रहण करते थे। अर्थात दैन्य भाव नहीं लाते हुए, मन को मेला नहीं करते हुए, अशुभ भावों का वर्जन करते हुए, विषाद खेद नहीं करते हुए, तंतनाट से रहित अर्जुन अणगार ने निर्मल भावों से भिक्षाचरी तप की आराधना की। इस प्रकार वे भिक्षात भ्रमण करके वे राजगृह नगर से निकलते हुए और गुणशील उद्यान में जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वहां आते हुए आकर देखकर गौतम स्वामी की तरह भिक्षा में मिले उस आहार पानी को प्रभु महावीर को दिखाते हुए और दिखाकर उनकी आज्ञा पाकर मूर्छा रहित जिस प्रकार बिल में सर्प सीधा ही प्रवेश करता है, उस प्रकार राग द्वेष भाव से रहित होकर उस आहार पानी का वे सेवन करते थे। विशेष भगवती सूत्र में जैसे प्रभु महावीर से पूछकर श्री गौतम स्वामी द्वारा भिक्षार्थ जाने का विस्तृत वर्णन किया गया है, वैसा ही अर्जुन माली द्वारा भिक्षार्थ जाने का वर्णन यहाँ समझना चाहिए। तैणम समणे भगवान महावीरे अन्नया कयाए राय गिया हो नय राहो पड़े निकमिता वय्यम जनवय विहारम विहरय तैणम से अर्जुनाय अणगारे तेणम ओरालेणम व्यूलेणम पयतेणम पग्गह्येणम महानुभागेणम तवोक्कमेणम अप्पाणम भावेमाणे बहुपटिपुण्ये छम्मासे सामणम पर्याज्ञ पाउणय अद्दमासियाय सलेनाय अप्पाणम जूसे तिस्सम बंताय अणसनायम छेदयम छेदिता जस खाए किरे जाओ सिद्धे। फिर श्रमण भगवान महावीर किसी दिन राजगृह नगर के उस गुणशील उद्यान से निकलकर बाहर जनपदों में विहार करने लगे। उस महाभाग अर्जुन ने उस उदार श्रेष्ठ और पवित्र भाव से ग्रहण किए गए महालाभकारी विपुल तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए पूरे 6 महीने मुनि धर्म का पालन किया। इसके बाद आधे मास की संलेखना से अपनी आत्मा को जोड़कर 30 भक्त के अनशन को पूर्ण कर जिस कार्य के लिए वह व्रत ग्रहण किया उसको पूर्ण करके वे अर्जुन अणगार यावत सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। चौथम अध्ययन चतुर्थ अध्ययन उक्केवो चौथस्य अध्ययन से एवं कल्लु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेणम प्रायगीय नैरे गुणशीले चेये तत्थनम सेणीय राया कासवे नामम कहावाई परिवस्सई जहामक्काई 16 वर्षा परियाओ विपुल सिद्धे। जम्बू स्वामी, हे भगवान, छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में प्रभु ने जो भाव कहे वे सुने। अब चौथे अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं वह कृपा करके बताइए। आर्य सुधर्मा, हे जम्बू, उस काल उस समय राजगृह नगर में गुणशील नामक उद्यान था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था। वहाँ काश्यप नाम का एक गाथापति रहता था। उसने मक्काई की तरह 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर जाकर संतरा आदि करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गया। पंचम अध्ययन पंचम अध्ययन एवं खेमय विगावै नवरम काकंदी नैरी 16 सवासा परियाओ विपुल पव्य सिद्धे। इसी प्रकार क्षेमक ज्ञातापति का वर्णन समझें। विशेष इतना है कि काकंदी नगरी के वे निवासी थे और 16 वर्ष का उनका दीक्षा काल रहा, यावत वे भी विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। छठम अध्ययनम छठा अध्ययन एवं दित्तिहर वि गहावै काकंदी नैरी 16 सवासा परियाओ जाओ विपुले सिद्धे। ऐसे ही धृतिधर गाथापति का भी वर्णन समझे। वे काकंदी नगरी के निवासी थे। 16 वर्ष तक मुनि चरित्र पालकर वे भी विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। सप्तम अध्ययन एवं कैलासे वि गहावै नवरम सागे नैरे 12 वासाई परियाओ विपुल सिद्धे। ऐसे ही कैलाश गाथापति भी विशेष यह था कि ये साकेत नगर में रहने वाले थे। इन्होंने 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय पाली और विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। अष्टम अध्ययन एवं हरिचंदने भी गहावै सागे नैरे 12 वासा परियाओ विपुल सिद्धे। ऐसे ही 8वें हरिचंदन गाथापति भी वे भी साकेत नगर के निवासी थे। उन्होंने भी 12 वर्ष तक श्रमण चारित्र का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। नवम अध्ययन एवं वार्ते वि गहावै नम्रम रायगीय नैरे 12 वासा परियाओ विपुल सिद्धे। ऐसे ही 90वें वारत गाथापति भी थे। विशेष यह कि वे राजगृह नगर के निवासी थे। उन्होंने भी 12 वर्ष तक श्रमण चारित्र का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। 10म अध्ययन एवं सुनंसने भी गहावै नवरम वाणीय गामे नैरे 2 पलाशये चेये 5 वासा परियाओ विपुल सिद्धे।
10वें सुदर्शन गाथापति का वर्णन भी इसी प्रकार समझे। विशेष ये था कि वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर द्युतिप्लास नाम का उद्यान था, वहां दीक्षित हुए 5 वर्ष पर्यंत चारित्र पाल कर वे विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। 11 समज्जनम 11वां अध्ययन एवं पुण्यवद्देवी गहावई वाणीय गामे नयरे पंचवासा पर्यालाव विपुल सिद्धे। पूर्णभद्र गाथापति का भी वर्णन भी ऐसे ही समझे। विशेष यह है कि वे वाणिज्य ग्राम नगर के रहने वाले थे, 5 वर्ष का चारित्र पाल कर वे भी विपुल पर पांचल पर सिद्ध हुए। 12 अध्ययन 12वां अध्ययन एवं सुमणभद्देवी गहावई सावत्ती नैरी बहुआशाई पर्याओ विपुल सिद्धे। सुमन भद्र गाथापति का वर्णन भी ऐसे ही समझे। ये श्रावस्ती नगरी के निवासी थे, बहुत वर्षों तक मुनि धर्म का पालन कर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए। 13वां अध्ययन 13वां अध्ययन एवं सुपइट्टेवी गहावई सावत्ती नैरी 27 संवासा पर्याव विपुल सिद्धे। ऐसा ही सुप्रतिष्ठित गाथापति को भी समझे। यह भी श्रावस्ती नगरी के रहने वाले थे और 27 वर्ष का श्रमण चारित्र पालकर विपुल गिरी पर सिद्ध हुए। 14वां अध्ययन 14वां अध्ययन